सच्ची घटना यूट्यूब चैनल आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, शायद ये आपके साथ भी हो सके। ये कहानी है दो बहनों की, जिनका नाम था रिया और प्रिया। इन दोनों बहनों के साथ कुछ ऐसा घटा जिसको सोचकर आज भी इनकी रूह खड़ी हो जाती है। ये कहानी है 3 साल पुरानी, लगभग 2018 की। इन दोनों बहनों का ब्लॉग का चैनल था और वे दोनों पूरा इंडिया घूमना चाहती थी। हाँ, उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, पर उन्हें घूमना बहुत पसंद था। इन दोनों बहनों ने लगभग 90% इंडिया को तो घूम लिया था। ये सब जगह जाती थी, चाहे वो जगह हॉन्टेड हो या नहीं। ये दोनों भानगढ़, कुलधरा और भी काफ़ी हॉन्टेड जगह पर गई। एक बार इन दोनों ने नैनीताल जाने का प्लान बनाया। इन दोनों ने सोचा नैनीताल बहुत सुंदर जगह है, तो इसका ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज भी नहीं समझ पाई कि वो घटना थी या सच। फिर जब उन दोनों ने नैनीताल जाने का पूरी तरह से प्लान कर लिया, फिर उनके साथ विचित्र विचित्र घटनाएं घटती चली गई। वो भी ट्रिप से 1 हफ्ते पहले। उनके घर के बाहर एक काली बिल्ली रो रही थी। जब वो दोनों उसे पकड़ने गई तो वो बिल्ली गायब हो गई और उन दोनों को वो कॉरिडोर में दिखी। जब वो कॉरिडोर में आई तो वो बिल्ली वहाँ भी नहीं थी। वो दोनों वापस घर चली गई। वे दोनों दिल्ली शहर में अकेली रहती थी। फिर रात में उन दोनों को एक जैसा भयानक सपना आया। फिर जब सुबह उन दोनों ने उसके बारे में बात करी तो रिया ने प्रिया से पूछा कि तुझे क्या सपना आया। रिया ने बताया कि मैंने देखा कि एक काली बिल्ली हमें मार दिया है। इसके बाद वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। फिर दोबारा उन्हें वह बिल्ली रोती हुई दिखी। फिर दोनों ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हमें नैनीताल तो जाना है, क्योंकि उनकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। फिर वे नैनीताल के लिए निकल जाती हैं। फिर जब रात के लगभग 8:30 बज रहे होते हैं तो उन दोनों को भूख लगती है। आखिर वे दोनों सुबह से ट्रैवल कर रही थी। फिर वे दोनों एक हाईवे के किनारे एक ढाबे पर खाना खा लेती हैं। जब वे जा रही होती हैं तो उन्हें फिर से उस बिल्ली की रोने की आवाज़ आती है और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी करके जब देखती हैं तो वो बिल्ली उनकी गाड़ी के आगे मरी हुई होती है। यह देखकर वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और जो होटल बुक कराया था उस होटल में चले जाते हैं। फिर से उन्हें एक रात में एक डरावना सपना आया। दोनों ने जब सुबह इसके बारे में डिस्कस करा तो बताया कि एक अजीब सा आदमी उनके सपने में था, जो उनके बाल पकड़कर ले जा रहा था और उनका मांस खाने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद वह नैनीताल घूमने चली गई। जब वह रात को आई तो उन्होंने वही बिल्ली देखी जो मर चुकी थी। वो बिल्ली खिड़की के पास बैठी हुई थी। फिर वह और ज़्यादा डर गई और वो अपने रूम में सोने चले जाते हैं। जब अचानक रिया की आंख खुलती है और उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है और वो जब बगल में देखती है तो वहाँ पर प्रिया भी नहीं होती है। तो रिया डर के लेट जाती है, कंबल में मुंह ढककर। फिर थोड़ी देर बाद रिया की आंख लग गई। फिर सुबह जब रिया जगती है और ब्रेकफास्ट के समय रिया प्रिया को बताती है कि मैंने रात में अजीब सी आवाज़ें सुनी। तो प्रिया ने कहा कि वो मैं ही थी जो रो रही थी। यह सुनकर रिया को थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि कोई और नहीं था। फिर उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही थी। तो प्रिया ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारा बगल में एक आदमी खड़ा देखा था जो आधा इंसान था और आधा जानवर था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उन्हें वो बिल्ली एक बार फिर से दिखी। इसके बाद उन दोनों ने सोच लिया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यही ठीक होगा। फिर अगली सुबह वो दोनों निकलती हैं तो उनकी कार की ब्रेक फेल हो जाती है और वो दोनों बहुत कोशिश करती हैं कार को कंट्रोल करने की, पर वे नहीं कर पाई और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से। पर वो दोनों बच जाती हैं। फिर जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो रात को रिया को फिर से सपना आता है और सुबह प्रिया को सपने में बताती हैं कि मैंने देखा कि एक राक्षस जैसी चीज़ मुझसे कह रही थी कि मैं घोल हूँ। वैसे तो मैं सबको मार के खा जाता हूँ, पर मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर किसी अच्छी शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। इस घटना के बाद उन दोनों ने घूमना छोड़ दिया और वह अपने चैनल पर भी वीडियो नहीं डालती।
ये थी एक सच्ची घटना दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना है। जय हिंद।